जब कोई प्रभु का कार्य करने के लिए महाराज पता लगे कि प्रभु का ये कार्य पड़ा, तुरंत खुद खड़े हो जाए। गुरु की सेवा, भगवान की सेवा आप निस्वार्थ होकर के करना। आज मेरे हनुमान जी जैसे भक्त बन जाओगे। राम जी कहने लगे इनके देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है। जानकी कहने लगी तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास तो है। 9 लाख का हार मेरी जानकी माँ ने अपने गले में धारण कर रखा था, वो 9 लाख का हार उतारा और हनुमान जी के गले में डाल दिया। हनुमान जी ने झटका मारा, तोड़ दिया, एक एक मोतियों को तोड़ करके खाने लगे। सारी सभा बैठी है, देखो बानर तो बानर ही है। इतना सुंदर मां ने अपने गले का हार दिया। विभीषण खड़े हो गए, हनुमान माताजी ने कितना प्रेम से तुमको भेंट अर्पण की और आप इसको क्या देख रहे हो, क्या है इसमें? कह रहे देख रहा हूं कि इसमें मेरे सीताराम कहां पर है कि नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रहे। कहने लगे जिसमें मेरे सीताराम नहीं वो मेरे किस काम के? अब विभीषण को गुस्सा आया। विभीषण ने कहा कि क्या तुम्हारे मन के अंदर, तुम्हारे हृदय में राम है, सीता है? कि हाँ। तुरंत महाराज हनुमान जी महाराज ने अपने दोनों हाथों से अपना बीच में से सीना फाड़ दिखा डाला। प्रेम से बोलना पड़ेगा, सिया राम जानकी बैठी है मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठी है मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। वो कोई देखो मेरे दिल के नगीने में, ओ देख लो दिल के नगीनों में। सिया राम जानकी बैठी है मेरे सीने में। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीनों में। देख लो मेरे दिल के नगीनों में। ओ देख लो मेरे दिल के नगीनों में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। ओ सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सिया राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय जय राम राम राम। राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 सीता राम राम राम। हो राजा राम 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 सीता राम 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 रघुकुल राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम 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 रघुकुल राम 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 सीता राम राम राम। प्रेम से बोलना पड़ेगा, सीना फाड़ दिखा डाला। 1 मिनट में हनुमान जी ने सीना फाड़ा दिखा डाला। जय श्री राम। राम जी कहने लगे जानकी मैं इसीलिए कह रहा था कि मेरे पास नहीं है इनके लिए कुछ देने के, ये तो वो भगत है। तब माँ जानकी ने स्वयं हनुमान जी महाराज को अमर होने का वरदान प्राप्त कराया। जब स्वयं राम जी सरयू के तीर, सरयू को माध्यम बना करके जब अपने बैकुंठ में लीला पूर्ण करके जा रहे थे ना, तो सब जा रहे थे। सीता जी कहने लगे हनुमान जी को छोड़ दिया, मैं नहीं जाऊंगी इनके बगैर, हनुमान जी को साथ लो। हनुमान जी से कहा कि आ जाओ। कहने लगे क्या मिलेगा बैकुंठ में?
सब कुछ मिलेगा, धन ऐश्वर्य प्राप्ति, जो चाहोगे, सोना चांदी हीरे मोती। हनुमान जी ने कहा तुम्हारी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? राम जी ने कहा सब कुछ मिलेगा लेकिन कथा सुनने को नहीं मिलेगी। हनुमान जी कहने लगे हम क्या करें जाकर के, हमें जाना ही नहीं है महाराज ऐसी जगह, हमारा स्वर्ग का ही काम को ना है जहां मैं तुम्हारे नाम की कथा ना होए। तो ध्यान करो ना, तुम कितने बड़े हो जो मेरे हनुमान जी महाराज केवल कथा के लिए पृथ्वी मृत्यु लोक पर रुक गए। और जहां आज भी मेरे ठाकुर जी की कथा होती है ना, वहां मेरे हनुमान जी महाराज आज भी विराजमान होते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। और बताओ हनुमान जी बैठते कहाँ है कथा सुनने के लिए? बताओ हनुमान जी को कहाँ पर बैठे हैं? आसन पता है किसी को? आपको हनुमान जी कहाँ रहते हैं? जहां पर मेरे ठाकुर जी की कथा होती है, हनुमान जी कौन सी जगह बैठते हैं? आसन कहाँ लेते हैं? एक जगह मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं, और आज से ये 2016-17 की बात है। कहीं कथा करने के लिए गए और वहां कथा करना, महाराज कहते हैं आजकल तो पैसों से कथा होती है। एक सेठ ने कथा कराई बहुत बड़ी, गुरुदेव वहां पधारे कथा करने के लिए। तो जैसे हम कथा में हनुमान जी का आसन देते हैं कि आप यहां विराजमान हो जाइए। अब सेठ को अपने पैसे का बड़ा घमंड था। अब जब गुरुजी कथा करें तो अब जैसे हम भी कहते हैं ना, जब कथा प्रारंभ करते हैं उससे पहले हनुमान जी महाराज आओ, अपने आसन पर विराजमान हो और कथा का श्रवण करो। तो एक आसन हनुमान जी के लिए लगाया जाता था वहां पे। अब वो सेठ रोज कहता था अरे ये तो सब बहाना करते हैं, अरे इसमें तो कुछ नहीं रखा, ये तो सब व्यास लोग हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए ऐसे बोलते हैं, फलाना ये करते हैं। आखिर यदि सच में है तो हमें कुछ चमत्कार दिखाना पड़ेगा, तब हम मानेंगे। अब महाराज हमने तो पहले ही कहा, जब सत्य सनातन की बारी आती है ना, तो जो सच्चा भगत होगा उसके दिल में महाराज आग जल जाती है। अब गुरुदेव सच्चे, उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या चाहता हो कि जो तुमने ये आसन बिछा रख, भैया देख गुरुजी ने कहा कि ठीक है, जो हम कल आसन बिछाएंगे, जब हनुमान जी का हम आह्वान करें तो उस समय आप उस आसन को उठा लेना बस। महाराज लाखों आदमियों की भीड़, गुरुदेव पधारे, उन्होंने आह्वान किया कि हे हनुमंत लाल, वैसे तो हम पापी हैं, अधर्मी हैं, इतने बड़े नहीं तुम्हारे जैसे सेवादार, जैसे तुम हो, राम जी के लिए सर्वस्व सौंप दिया, लेकिन फिर भी हम अपनी आत्मा से, मन से आपको यहाँ आसन देते हैं। आप आओ और आसन पर कथा सुन लो। और ये भक्त थोड़ा सा आपकी परीक्षा करना चाह रहा है। इतना कहकर के गुरुदेव ने कथा प्रारंभ कर दी। अब वो सेठ आया कि पहले रुको, कथा जब शुरू करना पहले देखो तो सही हनुमान जी आए कि नहीं है। यानी कि एक आसन 2x2 का, एक लाल कपड़ा ठाकुर जी हनुमान जी के लिए बिछाया कि इस पर बैठ जाओ हनुमान जी, और उस कपड़े पे खाली एक छोटी सी फोटो रखी हनुमान जी की, आप इस पे बैठ जाओ। आज महाराज उस पर 10 पहलवान लटक गए, लेकिन उस आसन को हिला नहीं पाए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, और सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है मेरे ठाकुर ने आता? आज भी जब हनुमान जी की हम कथा करते हैं ना, तो ये शरीर नश्वर है, अपराध करता है, पाप करता है, हम तो अज्ञानी हैं,